राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12 बज गए हैं, अभी तक काम करने वाली नौकरानी नहीं आई। सारा काम पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से काम शुरू करूँ। पता नहीं कैसे ये लोग इतना सारा काम घंटे भर में निपटा कर चली जाती हैं। नीला अभी सोच ही रही थी कि घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा पार्वती खड़ी है। उसे देखकर नीला ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि काम से छुट्टी मिली। फिर भी बनावटी क्रोध में पूछा, आज देर कैसे हो गई? बाई जी अपने गोपाल को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाने गई थी। आज हम बहुत खुश हैं, लगता है हमारा सपना ही सच हो जाएगा। उसे स्कूल में दाखिला मिल गया है। क्या इंग्लिश स्कूल में दाखिला मिल गया है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मन में विचार उठे, जब वे अपने बेटे अजिताब का दाखिला करवाने गए थे तब हेड मिस्ट्रेस के सारे सब प्रश्नों का सामना उसे ही करना पड़ा था, जिससे खींच कर वह पूछ बैठी थी, दाखिला तो बच्चे का करवाना है, फिर इंटरव्यू मेरा क्यों? वह इसलिए कि आप उसको पढ़ा भी पाएंगी या नहीं? हेड मिस्ट्रेस मुस्कुराकर बोली थी। अतीत से वर्तमान में आकर वह पूछ बैठी, तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़ा तो रही हो, लेकिन पढ़ा भी पाओगी? हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्या हुआ, ट्यूशन लगवा देंगे। एक ही तो बेटा है मेरा, उसको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी, पर पढ़ाऊंगी इस अंग्रेजी स्कूल में ही, नया खुला है। गोपाल के बापू ने अपने साहब से सिफारिश करवा दी थी तो दाखिला मिल गया, वरना मिलता ही नहीं। उसकी फीस, ड्रेस, किताबों इत्यादि में काफ़ी पैसा लग जाएगा। आप यदि 4,000 उधार दे देंगी तो मदद मिल जाएगी। धीरे धीरे हमारी पगार से काट लीजिएगा। वह तो ठीक है, अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलवाने से बच्चा शिक्षा को भली प्रकार समझ सकता है, वरना तोते की तरह रटता रहता है। नीला ने उसे समझाना चाहा। आप ठीक कह रही हैं मेम साहब, किंतु आजकल अंग्रेजी जानने तथा बोलने वाला ही अच्छी नौकरी पा सकता है। नेता लोग हमें कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में पढ़ाओ, किंतु अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे। जरा सी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए विदेश भागे जाएंगे। और मेम साहब, आपका आशीष बाबा भी अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ रहा है। बाई जी मेहनत मजदूरी करूंगी, किंतु अपने गोपाल को अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। इतनी बातें कहाँ से सीख गई? आश्चर्य से नीला ने कहा, हम टीवी नहीं देखते का? यहाँ धोती कुर्ता में रहेंगे, जहाँ फॉरेन गए सूट बूट पहनकर अंग्रेजी में बातें करने लगेंगे। हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन इन लोगों की नस नस पहचानत हैं। एक साधारण मेहनतकश नारी ने अनेकों कटु सत्यों के मध्य झूलती जिंदगी के एक कटु सत्य को उजागर कर दिया था। सचमुच हमारी कथनी एवं करनी में इतना अंतर आ गया है कि इंसान का इंसान पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्या होगा हमारे देश का, हमारे समाज का? मन में न जाने कैसा सैलाब सा उठने लगा था, किंतु विचारों पर अंकुश लगाकर कहा, ठीक है, कल ले लेना। पार्वती काम में लग गई। नीला के मन में एक बार फिर विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। पिछले वर्ष मकान की छत बनवाने हेतु उसने 2,000 मांगे थे। उसके मना करने पर अनिकेत कितना बिगड़े थे। कहा था, जब तुमको आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत मांग बैठती हो, या बैंक से लोन लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, और यह बेचारी दिन रात खून पसीना बहाकर तुम्हारी तीमारदारी में लगी रहती है। उसे 2,000 देने से इनकार कर दिया। यह है पिछले वर्ष जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था तो महीना भर इसी ने तुम्हें और तुम्हारे घर को संभाला था, वरना मेरा क्या हाल होता। आवश्यकता के समय अगर तुमसे नहीं मांगेगी तो और कहाँ जाएगी? उधार ही तो मांग रही है, धीरे धीरे उसके वेतन से काट लेना। बहुत आदर्शवादी है। अनिकेत एक नामी पेपर के प्रधान संपादक जो हैं, बहुत मान सम्मान है उनका समाज में। अपने निर्भीक एवं निष्पक्ष विचारों के कारण सदैव चर्चित रहे हैं। पार्वती 4,000 रुपये मांग रही है, दे दूं? शाम को अनिकेत के आने पर चाय देते हुए नीला ने कहा, दे दो भाई, होम मिनिस्टर हो घर की, मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है? निर्णय तो ले सकती हूँ, किंतु घर खर्च के लिए रुपये तो आप ही देते हैं। जरा भी ज़्यादा खर्च हो जाने पर तुरंत पेशी भी तो हो जाती है। तुम्हारा आरोप ठीक है, मेरा मानना है जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारने चाहिए। उधार मांगकर घर चलाना मेरे उसूलों के विरुद्ध है।
बेचारी गरीब है, उसे आवश्यकता है तो दे दो। अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती कर लेना। केक, साड़ी कम खरीदना। साड़ी खरीदती हूँ तो बुरा लगता है। मुझे क्या, मैं तो कुछ भी पहन कर चली जाऊंगी। नाक तो आप ही की कटेगी समाज में। मामूली लेखक तो हो नहीं, प्रमुख दैनिक पत्र के संपादक हो। नीला ने तुनक कर कहा। अच्छा छोड़ो, यह बताओ पार्वती को 4000 रुपयों की आवश्यकता किस लिए पड़ गई? चाय पीते हुए अनिकेत ने पूछा। उसके लड़के को इंग्लिश स्कूल में दाखिला मिल गया है। उसकी ड्रेस, फीस एवं किताबों के लिए उसे रुपयों की आवश्यकता है। इंग्लिश स्कूल में? लेकिन क्या वह उसे पढ़ा भी पाएगी? अनिकेत भी उसी की तरह प्रश्न पूछ उठे। यही प्रश्न मैंने भी उससे किया था तथा प्राप्त उत्तर से मैं भी आश्चर्यचकित रह गई थी। पार्वती का कहा एक एक शब्द उसने अनिकेत को सुना दिया। उसकी बात सुनकर अनिकेत कह उठे, सचमुच भारत तरक्की कर रहा है। कौन कहता है भारत का मतदाता जागरूक नहीं है? तभी तो वादा पूरा न करने पर सरकारें बदल जाती हैं। वह तो ठीक है, किंतु इनके बच्चे भी अंग्रेजी पढ़कर बाबू बनने लगेंगे तो घर का काम कौन करेगा? हमारे यहाँ तो किसी को भी स्वयं एक गिलास पानी पीने की भी आदत नहीं है। तुम्हारी मानसिकता भी अंग्रेजी जैसी हो गई है। अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर अंग्रेजी इसलिए थोपी थी कि हम ज़्यादा पढ़ लिख ना सकें। उनके गुलाम बनकर उम्र भर उनकी सेवा करते रहे। हम भी अगर ऐसा सोचते हैं तो उन्होंने क्या गलत किया? शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं को देश के गरीब या एवं पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, जो राजनीति दुराग्रह के कारण समाज के लिए कोड बन गई है, जिसके कारण धर्म और जाति के नाम पर आज समाज कई गुटों में बंट गया है। कहते हुए अनिकेत का स्वर बोझिल हो उठा था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही गलत थी। सभी को समान अधिकार एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, तभी समाज का उत्थान एवं सुधार संभव है। प्रतिभाएं किसी जाति एवं धर्म विशेष की बपौती नहीं होती। सो अवसर प्राप्त कर वे दलदल में खिले कमल के सदृश चतुर्दिश दिशाओं को अपनी सुगंध से सुवासित करने की क्षमता रखती हैं एवं सही अर्थों में मानव कहलाने की अधिकारी होती हैं। अरे तुम भाषण कब से देने लगी? अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा। आपकी संगत का असर है। उचित अवसर पाकर गुलर भी गुलाब बन जाता है। नीला ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। इसके साथ ही नीला के मन में बैठी ऊंच नीच, जाति पात एवं ईर्ष्या का घना कोहरा छटने लगा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।